एक और क्वेश्चन करें एरोडो से, एक और सिंपल क्वेश्चन करें एरोडो से, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ये 11th क्वेश्चन है। ठीक है, 3.11। A system consists of a thin charged wire ring of radius r and a very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring, with one of its ends coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is equal to Q. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. Find the interaction force between the ring and the thread. ये क्वेश्चन देखें क्या सिचुएशन है। तो एक रिंग है, रिंग पे टोटल चार्ज हमें पता है, रिंग पे टोटल चार्ज लैम्डा है। रिंग को मैंने बोर्ड के प्लेन में बनाया है, तो अगर रिंग बोर्ड के प्लेन में है तो एक्सिस क्या होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सिस होता है क्या, रिंग के सेंटर से पास करता है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस आ गया। इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग एक वायर रखा हुआ है, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट लेंथ का, जिसका कि एक एंड यहां पे है सेंटर, जिसका एक एंड यहां पे है सेंटर। ये बात समझ पा रहे, यानी एक एंड फाइनाइट डिस्टेंस पे है और एक एंड कहां पे है, इन्फिनिटी। तो अलोंग द एक्सिस एक वायर रखा है जिसका एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यहाँ खत्म नहीं हो रहा, ये तो यहाँ खत्म हो रहा है, तो उस वायर का ये एंड यहाँ खत्म नहीं हो रहा, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, उस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, उस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और इस रिंग पे टोटल चार्ज प्लस Q। इस रिंग पे टोटल चार्ज प्लस Q। ठीक है, अगर इस रिंग पे टोटल चार्ज प्लस Q है तो मुझे फोर्स निकालना है, वायर इस पे कितना फोर्स निकालता है, लगाता है, या ये वायर पे कितना लगाता है, ये निकालना है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन बस ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने, या पिछले वीडियो लेक्चर बोल दो, उसमें भी हमने यही किया था, तुम ध्यान से देखो। इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और मुझे इसके एक एंड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक एंड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उस पे अगर फील्ड लिखना है, और सपोज करो ये डिस्टेंस d है, सपोज करो ये डिस्टेंस d है, तो फील्ड का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है वायर के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द वायर, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, कितना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा, और एक होता है पैरेलल टू द वायर, अगर वायर पॉजिटिव है तो वायर के दूसरी साइड कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 माइनस cos थीटा। सारी बात समझ में? अच्छा, थीटा क्या होता है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसको एंड से ज्वाइन कर दो। अगर एंड इन्फिनिटी पे है, अगर एंड बहुत दूर है इन कंपैरिजन टू डी, या कह लो अगर एंड इन्फिनिटी पे है, तो ये थीटा जब मिलाते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री आता है, थीटा 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, थीटा 90 डिग्री रख देंगे, और पैरेलल कंपोनेंट वो भी कितना हो जाता है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाते हैं, सेम, दोनों सेम रहते हैं, हो जाते हैं ऐसा ना बोले, दोनों सेम रहते हैं।
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, इसकी वजह से इस पे मैं फील्ड निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक, तो पहले मैं इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड लिखूंगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड लिखूंगा। तो जरा तुम ध्यान से देखो, जिस पॉइंट P पे मैं फील्ड लिखने की बात कर रहा हूं, वो पॉइंट P दरअसल है कहां पे? एक एंड से जो तुमने परपेंडिकुलर डाला है, ये देखो 90 डिग्री आएगा। एक एंड से, वायर से कि एक एंड से तुमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, P पॉइंट उसी लाइन पे एट डिस्टेंस R। ऊपर है क्लियर? P पॉइंट उसी लाइन पे एट द डिस्टेंस R। तो एक लॉन्ग वायर है जिसका एक एंड यहां पे, मैं इस P पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूं, तो वो P पॉइंट की लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू वायर मैं देखना चाह रहा हूं। क्या है लोकेशन? वो P पॉइंट दरअसल वायर के एक एंड से, दूसरा एंड तो इंफिनिटी पे है, दूर जा रहा है बहुत, वो P पॉइंट वायर का एक एंड जो कि रिंग के सेंटर पे है ना, वायर के एंड से तुम परपेंडिकुलर डालो, देखो यही तो लाइन जा रही है, और क्लियरली तुम देख लो वायर और ये मार्कर, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वायर के एक एंड से तुम परपेंडिकुलर डालो, उसी परपेंडिकुलर लाइन पे P। हो रहा है क्लियर? अब इस पॉइंट पे दो फील्ड होगा, एक तो परपेंडिकुलर के अलोंग होगा, एक परपेंडिकुलर के अलोंग होगा। कितना होगा? हमें पता है कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और एक किधर होगा? वायर के पैरेलल होगा, वायर के पैरेलल होगा। वायर इधर है बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो वायर के पैरेलल होगा। वायर बोर्ड के बाहर है तो वो कंपोनेंट बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, वो कंपोनेंट बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, जहां पे हम इसको डायग्राम में शो नहीं कर रहे। हो रहा है पॉइंट क्लियर? जहां पे हम इसको डायग्राम में शो नहीं कर रहे हैं, पर वो भी होगा कितना? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये बात क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो एक कंपोनेंट, इस वायर का एक कंपोनेंट अलोंग द रेडियस है, पॉइंट क्लियर है? और एक कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल है, और अगर वायर बाहर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। कितना होगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब तुम एक काम करो, डायमेट्रिकली अपोजिट एक और पॉइंट कंसीडर करो, P डैश, है ना। इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहां पे अगेन फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। ये लाइन वायर के एंड से पास हो, मतलब ये जो एक्सिस है, ये जो वायर है जिसकी वजह से हम फील्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने P पे फील्ड लिखा वैसे हम P डैश पे फील्ड लिख रहे हैं। P डैश ये वाला पॉइंट है, तो ये P डैश है कहां पे? वायर के एंड से एक लाइन पास हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन उसी पे, और एक एंड से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है और वायर अगर लॉन्ग है तो फील्ड इस डायरेक्शन में कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और एक और होगा, है ना, किधर होगा? वो इस वायर के पैरेलल होगा। ठीक है, पर वायर क्योंकि बाहर है, फील्ड किधर होगा? अंदर, पर होगा इतना ही। पॉइंट क्लियर? आ रही बात समझ में? हर पॉइंट पे ऐसे ही होगा, तुम समझ पा रहे हो। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे फील्ड का एक कंपोनेंट जो मैं दिखा पा रहा हूं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इधर आएगा, और एक अंदर होगा। जेड एक्सिस कह लो चाहो तो, बोर्ड के परपेंडिकुलर, अंदर नेगेटिव जेड एक्सिस कह लो। हो रहा है पॉइंट क्लियर? है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइन को हम जेड एक्सिस तो बोल सकते हैं ना। यहां पे भी यही होगा, एक फील्ड अलोंग द रेडियस इधर आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और एक अंदर की तरफ होगा इस तरह, जैसे मार्कर अंदर जा रहा है ना, अंदर धसा के तो नहीं दिखा सकता, पर ऐसे अंदर जा रहा है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइन को अक्सर जेड एक्सिस बोलते हैं। जेड एक्सिस बाहर होता है तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस बोलते। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो उस वायर के हर पॉइंट पे दो कंपोनेंट है, उस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द रेडियस और एक
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर की तरफ। क्लियर है? अभी एक काम करते हैं, जो अलोंग द रेडियस कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो अलोंग द रेडियस कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जरा उसकी वजह से रिंग पे फोर्स निकालें। जैसे ये पॉइंट है P, सपोज करो यहाँ पे चार्ज dq होगा, है ना? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन है ना, अलोंग द रेडियस है, उसकी वजह से पहले मैं इस पे फोर्स निकालता हूं, क्या आएगा? अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोल दें थोड़ी देर के लिए, या ER बोल दें, तो इस dq चार्ज पे इस कंपोनेंट का फील्ड, इस कंपोनेंट का फोर्स क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट का फोर्स क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट का फोर्स आ जाएगा dF, और dF होगा क्या? dq इंटू ER, dq इंटू ER, चार्ज इंटू फील्ड। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है इसलिए फील्ड की वही डायरेक्शन है, फोर्स की वही डायरेक्शन है जो कि फील्ड की। तो इस एलिमेंट पे फोर्स इधर लगा, तो वायर ये था P पॉइंट, फिर P डैश, ठीक है? तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आया था। P डैश पे भी छोटा सा पॉइंट लो, उतना ही बड़ा जितना वहां लिया है, चार्ज dq मान लो। तो जो अलोंग द रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया है, वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अलोंग द रेडियस कंपोनेंट आया, उसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। दिस इज ER, जितना ही है उतना ही है मैग्नीट्यूड में। तो इस पे फोर्स क्या आ जाएगा? इस पे फोर्स आ जाएगा dq इंटू ER, इस पे फोर्स आ जाएगा dq इंटू ER। क्लियरली देखो, ये P पॉइंट और ये P डैश पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। ये P पॉइंट और ये P डैश पॉइंट अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो इस पे जितना फोर्स इधर लग रहा है, इस पे उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो P डैश पॉइंट है उस पे हमने छोटा सा चार्ज dq लिया, यहाँ P पॉइंट है उस पे छोटा सा चार्ज dq लिया, और दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स अपोजिट आ गया, तो ये वाला dF और इस पे जो dF लगेगा, ठीक है, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। जैसे इस पे नेट 0 हुआ है, वैसे इस एलिमेंट पे भी नेट 0 होगा। इस पे फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर आएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही हम इस तरह से सारे एलिमेंट पे देख सकते हैं। एक एलिमेंट यहां लोगे, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां लोगे, तो आपस में क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। एक दूसरे का सब क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट था, एक था वायर के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे, है ना, इस पे इधर, या कह लो रिंग के रेडियस के अलोंग आया था वो, और उसकी वजह से इस रिंग पे जो फोर्स लगा वो कितना हो गया? 0। उसकी वजह से इस रिंग पे जो फोर्स लगा वो कितना हो गया? 0। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब वायर की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट है। वायर की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट, ठीक? कौन सा? इस पॉइंट पे किधर है? अंदर की तरफ, EZ बोल देते हैं, EZ अंदर है। कितना? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेडियस। इस पॉइंट पे भी अंदर की तरफ होगा, कितना? इतना ही होगा। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट पे इस फील्ड की वजह से, मान लो ये चार्ज dq है, मान लो ये चार्ज dq है, इस पॉइंट पे इस फील्ड की वजह से अंदर की तरफ फोर्स आएगा। कितना फोर्स आएगा? उस पे फोर्स dF बराबर आएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हो रहा है क्लियर? इस पॉइंट पे भी फील्ड किधर आएगा? अंदर की तरफ। इस पॉइंट पे भी फील्ड किधर आएगा? अंदर की तरफ। तो जितने भी dq 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 करके जो जितने सारे एलिमेंट होंगे, सब पे फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। और सब पे अगर फील्ड अंदर की तरफ है, हर पॉइंट पे फील्ड अगर अंदर की तरफ है, तो फोर्स भी किधर आएगा? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है अगर चार्ज पॉजिटिव होते हैं। फील्ड अंदर है तो इस पे लगने वाला फोर्स भी अंदर आएगा, dFz बोल दो, ठीक है?
तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर ले, डी क्यू इंटू ई जेड। अब ई जेड क्या है, हर पॉइंट पे ई जेड की वैल्यू इतनी है, क्लियर है, ये कांस्टेंट है ई जेड को बाहर ले लिया, इनफैक्ट ई जेड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, डी क्यू, डी क्यू डी क्यू डी क्यू इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी सारे डी क्यू को ऐड कर रहे हो, तो फोर्स क्या आया, फोर्स आया ई जेड इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डी क्यू का इंटीग्रल क्यू, ये फोर्स है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, वायर की वजह से हमने रिंग पे फोर्स निकाला, ठीक है। मैं दोबारा से बोलूं इससे अच्छा तो वीडियो लेक्चर दोबारा से देख लो, पर ठीक है, कई लोगों को इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन था, फील्ड के दो कंपोनेंट थे, थोड़ी दिक्कत आई होगी, तो उनकी दिक्कत का ध्यान रखना ही मेरा काम है। तो उनकी दिक्कत का ध्यान रखते हुए मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूं, ठीक। रिंग अब हम बोर्ड के प्लेन में बना लें। अगर हम रिंग बनाएंगे बोर्ड के प्लेन में, अगर हम रिंग बनाएंगे बोर्ड के प्लेन में, हमने रिंग बोर्ड के प्लेन में बनाया, अगर हम रिंग बनाएंगे बोर्ड के प्लेन में, सॉरी गलत बोल रहा हूं, जब हम रिंग ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब रिंग बोर्ड के प्लेन में एक्सिस परपेंडिकुलर, और जब ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब आधी रिंग बोर्ड के प्लेन के बाहर, आधी रिंग बोर्ड के प्लेन के अंदर, ठीक है। ये रिंग ऐसे है बोर्ड के प्लेन में, एक्सिस परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, क्लियर है ये, तो एक्सिस किधर आ जाएगा, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एक्सिस किधर आ जाएगा, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। रिंग ऐसे है, ये वाला ऐसे रोटेट कर दो, बताया पहले कई बार, है ना। अभी एक्सिस इस तरह से, रिंग का प्लेन ये, एक्सिस ऐसे, रिंग को ऐसे बना लो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक्सिस कहां पे आ गया, बोर्ड के प्लेन में आ गया, ठीक। तो हम ऐसे बना लो, ये एक्सिस है रिंग का, ठीक है। अब जरा तो फ्रेश सुनो, चाहे तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो, थोड़ा रिलैक्स कर दो, कर लो, और फिर इसको देखो। रिंग पे टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज Q, क्लियर। और ये रिंग के एक्सिस पे एक लॉन्ग वायर रखा हुआ है जिसका ये एंड इंफिनिटी तक जाता होगा, और दूसरा एंड यहां पे, ठीक है। अभी प्रीवियस सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, वायर की वजह से रिंग पे फोर्स निकाला था, अब रिंग की वजह से वायर पे निकालने, बात तो एक ही है, ठीक है। फोर्स होता है चार्ज इनटू फील्ड, चार्ज इनटू फील्ड, पर हमें पता है रिंग की वजह से वायर के डिफरेंट पॉइंट पे, भाई वायर के हर पॉइंट पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, वायर के हर पॉइंट पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, तो हर पॉइंट पे चार्ज है तो हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, इस रिंग की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का वायर के हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, लेकिन वायर का हर पॉइंट रिंग के सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे, और रिंग के सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो रिंग की वजह से वायर के डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड अलग अलग आएगा फील्ड अलग अलग, ठीक है। तो हम क्या करें, कैसे प्रोसीड करें, क्योंकि फील्ड इसके हर पॉइंट पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसके पॉइंट पे फील्ड अलग अलग पॉइंट पे फील्ड वेरी कर रहा है, अलग अलग है, तो कैसे निकालें, ये सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस दूर चले गए x डिस्टेंस दूर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर चले जाएं, छोटा सा एलिमेंट ले लें, कितनी लेंथ का एलिमेंट ले लें, dx लेंथ का, dx लेंथ के एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, dq आराम से लिख सकते हैं, व्हाट इज dq, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, और यूनिट लेंथ के चार्ज में अगर dx मल्टीप्लाई करो तो चार्ज आ गया। पहले हम इस dq पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, पहले हम इस dq एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे। अब ये रिंग है, क्लियर है, ये रिंग की वजह से मुझे इस dq एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स निकालना है, तो पहले रिंग की वजह से यहां पे फील्ड लिख लो,
रिंग की वजह से यहां पे फील्ड किधर होगा, अलोंग द एक्सिस। हर पॉइंट पे किधर होगा फील्ड, अलोंग द एक्सिस। क्लियर है ये? फोर्स कितना आएगा, फोर्स होगा चार्ज इनटू फील्ड, फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज इनटू फील्ड। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्सिस। फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, अलोंग द एक्सिस। हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है अगर, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को ऐड करके रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं रिंग की वजह से वायर पे फोर्स निकाल रहा हूं। रिंग की वजह से वायर पे फोर्स निकालने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड अलग अलग है। इसलिए पहले क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, dq, सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट dq, dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लो जिसपे चार्ज कितना आया, dq। पहले उस चार्ज पे फोर्स निकालो। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो कि फील्ड की होगी, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो कि फील्ड की होती है। ठीक है, हर एलिमेंट पे अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या करो, इंटीग्रेट कर लोगे। इंटीग्रेट क्या आएगा, df। फोर्स को इंटीग्रेट, भाई मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करके रिजल्टेंट निकाला जा सकता है ना वेक्टर का, कब, जब सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नीट्यूड को ऐड करके वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। आई बात समझ में? तो एक एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है, एक एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है। मुझे टोटल वायर पे फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हर एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स को ऐड करूंगा। हर एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड को ऐड करूंगा। और ऐड करूंगा मतलब एक एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है उसको इंटीग्रेट करूंगा। व्हाट इज dq, dq इज लैम्डा dx। व्हाट इज e, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, रिंग की वजह से। कहां पे, एक्सिस पे। एक्सिस पे कहां पे, सेंटर से x डिस्टेंस दूर। इसका रेडियस कितना है, r। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 चार्ज ऑन द रिंग, सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट की जहां पे फील्ड लिख रहे हैं, r² + x² की पावर 3/2। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट बाहर ले लें, λ/4πε0 बाहर। ठीक है, अंदर क्या रह रहा है, अंदर रह रहा है x dx। और क्या रह रहा है अंदर, r² + x² की पावर 3/2। x कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, कहां से जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो 0 to ∞। अब इसको इंटीग्रेशन करना मेन एम रह गया हमारा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, विजुअलाइज, इस मेथड में क्या विजुअलाइजेशन नहीं करना, रिंग की वजह से फील्ड लिखना है, एक एलिमेंट पे फोर्स निकालना है, फिर इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकालना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन थोड़ा सा रहेगा। पिछले वाले में क्या था, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन था कि भाई एक कंपोनेंट इधर एक अंदर, फिर कैसे कैसे पहले इस कंपोनेंट कैसे निकाला, फिर अंदर के कंपोनेंट कैसे निकाला। इस मेथड में विजुअलाइजेशन नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं थोड़ा सा सिंपल। पर जो विजुअलाइज करना जानते हैं ना, उनके लिए पिछला वाला मेथड वो 20 सेकंड के अंदर उसका आंसर लिख देंगे। क्लियर है ये भी लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है, x 0 to ∞ जा रहा है, f क्या है, λ/4πε0। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन किसका, इसका, इसका इंटीग्रेशन x, और क्या है, r² + x² की पावर 3/2। ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, r² + x² की पावर -3/2 हो जाएगा, इंटू dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, r² + x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। r² का तो 0 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, 2x। तो r² + x² का डिफरेंशियल 0 होता है, तो मैं एक काम करूं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर और 2 से ही मैं डिवाइड कर, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या आया, ये कुछ इस तरह से आया, f'(x), ये fx की पावर n। इसको अगर fx बोलेंगे तो इसको f'(x) बोल सकते हैं।
तो क्या है एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन, जहां पे एन कितना है -3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है अच्छे से। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लैम्डा क्यू अपॉन 4πε0, ये तो कांस्टेंट है, इनटू हाफ। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन। अब एफ एक्स की पावर एन प्लस वन यानी -3/2 प्लस वन, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन, इसके ऊपर पावर कितना है -3/2, एन प्लस वन करते तो -3/2 प्लस वन करेंगे, ये बताया मैं तुम्हें इंटीग्रेशन में। तो -3/2 प्लस वन क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस वन हो जाएगा -हाफ। तो क्या आ जाएगा एफ एक्स की पावर -हाफ, और जो पावर आता है उसी से डिवाइड करते हैं, -हाफ से डिवाइड कर दिया। क्लियर, एक्स वेरी कर रहा है 0 to इंफिनिटी, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल। क्या आया, एफ इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 4πε0, माइनस अंदर रहने देते हैं, ठीक से लिख ले 1 अपॉन करके, नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हाफ हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी तो हम रूट में लिख लें r² प्लस x² की पावर 0 to इंफिनिटी। बात समझ पा रहे हो। अब बस लिमिट रखना है, लिमिट उल्टी रख दें, लिमिट उल्टी रख देंगे 4πε0, पहले x लिमिट की उल्टी क्यों रखें, माइनस साइन से लिमिट इंटरचेंज जाता है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा r² प्लस 0² r² प्लस 0² मतलब r², और अंडर रूट r² है r, और इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, x यहाँ पे इन्फिनिटी रख दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो ये आ गया फोर्स, दोनों फोर्स सेम है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन था, पिछले वाले मेथड में थोड़ा विजुअलाइजेशन था। ठीक है, तो मैंने ये तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स का एक और इलस्ट्रेशन करा है। ठीक है, अभी हम या तो आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर थोड़े इलस्ट्रेशंस और करेंगे।